यीशु मसीह के नाम से मैं विवेक रे आपका फिर से स्वागत करता हूं भक्ति वचन पर रोमियो के हमारे अध्ययन में। आज 13 अध्याय के दूसरा दिन है। कल हमने बात की थी कि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से हैं। जो भी सरकार हमारे देश में सत्ता में है वह परमेश्वर की ओर से है और सरकारी अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं और इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और यह बात हमारे मन में कुछ सवाल उठाती है क्योंकि कई बार हमारे देश की सरकार हमारे सम्मान के योग्य नहीं लगती। अगर हम बाइबल में ही देखें तो कई शासक हमें दिखाई देंगे जो सीधे सीधे बुरे और दुष्ट थे। मिस्र देश का राजा फिरौन मूसा के जन्म के समय और यीशु के जन्म के समय हेरोदस, दोनों ने बच्चों को मार डालने की आज्ञा दी, नवजात बच्चों को। उनके अधिकार का चरम दुरुपयोग किया। तो क्या यह भी परमेश्वर की ओर से है? पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि अगर अधिकार परमेश्वर की ओर से है, अगर उन्हें परमेश्वर ठहराता है और उन्होंने बुराई की, तो क्या बुराई परमेश्वर की ओर से है? क्या बुराई को परमेश्वर ठहराता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने मुझे बनाया और मैं बुरे काम करता हूं, आप बुरे काम करते हो। परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम बुराई करना चुन सकते हैं। जो व्यक्तिगत स्तर पर हमें प्रभावित करती है, दूसरे पर असर डालती है। यही सरकार के लिए भी सच है। परमेश्वर सरकारों को स्थापित करते हैं पर उनका सही चुनना या बुराई को चुनना उन पर निर्भर करता है और परमेश्वर उस बुराई को भी अनुमति देते हैं और बुराई को भी अपनी योजना और उद्देश्य के अनुसार अच्छाई उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से जो दूसरा सवाल निकलता है, परमेश्वर की इस योजना को पूरा करने में जो बेचारे निर्बल, कमजोर, गरीब वो लोग पिसते हैं, उसका क्या, उनका क्या? पहला, निर्बल और गरीब का बदला परमेश्वर लेता है। वह सरकार को उनकी दुष्टता के लिए दोषी ठहराता है और उन्हें दंड देता है और निर्बल को और गरीब को बचाता है, उनका ख्याल रखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो न्याय नहीं होता। आप पूछिए कैसे कैसे करता है ये? अगर वे मर गए तो, दुख में जीवन काटा तो फिर कैसा बचाया? देखिए, हमें लगता है कि हमारा जीवन केवल इस धरती के ऊपर है थोड़ा सा, पर परमेश्वर आपके जीवन को आज से लेकर अनंत काल तक देखता है और जो पीड़ित हुआ है उसे न्याय मिलेगा और शोषण करने वाले को उसका न्याय मिलेगा। तो हमने पहले बात की थी इस विषय में, परमेश्वर संप्रभु है पर वह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति के माध्यम से काम करता है। परमेश्वर सरकार को सत्ता में लाता है पर बुराई या अच्छाई करने का निर्णय लेने का दायित्व सरकार पर और शासकों पर होता है। परमेश्वर किसी भी प्रकार की बुराई का या दुष्टता का स्रोत नहीं है, पर हाँ, वह मनुष्य की हर बुराई को भी अपनी योजना पूरी करने के लिए इस्तेमाल में लाता है और इस तरह से सरकार अगर बुरा भी करे वह परमेश्वर की योजना की सेवा कर रहा है। अगर आप यह पूछते हैं परमेश्वर किसी का बुरा परमेश्वर किसी को बुरा करने ही क्यों देता है, तो मेरा उत्तर बड़ा सरल सा है। अभी हम स्वर्ग के राज्य में नहीं हैं, इस जगत में हैं, इस संसार में हैं। स्वर्ग के राज्य के आने पर बुराई बहिष्कृत हो जाएगी, पर तब तक सच्चाई यह है कि बुराई है। तो बुराई को भी परमेश्वर दीर्घकालिक भलाई उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करता है। एक और सवाल जो ज्यादा व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है, और यह सवाल मैंने बहुत सुना है, मैं ऐसी सरकार का सम्मान कैसे करूं या वह नियम कैसे मान लूं जो मुझे सीधा सीधा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए बोलता है। अगर अपनी बात करूं मैं, तो मैं कैसे उस सरकार का सम्मान करूं जो यीशु विश्वासियों को या किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, उन्हें सताता है, प्रताड़ित करता है? या फिर मैं क्या करूं अगर सरकार मुझे मेरे हिसाब से उपासना करने या सुसमाचार का प्रचार करने की आजादी नहीं देता? क्या हम आलोचना भी नहीं कर सकते? क्या प्रतिवाद भी नहीं कर सकते? अब आलोचना करने में और असम्मान करने में, अनादर करने में अंतर होता है। आलोचना करना, प्रतिवाद करना गलत नहीं है, पर यह सम्मानपूर्वक तरह से करना चाहिए। अगर सरकार हमें परमेश्वर की इच्छा करने से रोकता है, मतलब वह हमें ताकत के जोर पर भला करने से रोक रही है या ऐसा कुछ करने को कह रही है जो परमेश्वर की नजर में गलत है, तो हम क्या करें?
देखिए, पौलुस ने कहा कि उनके पास तलवार है, यानी आज्ञा न मानने पर दंड देने का अधिकार है उनके पास। तो वह अपनी आज्ञा बलपूर्वक मनवा सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह संभव है कि हम सरकार की गलत आज्ञा को न माने पर सम्मान करते रहें? हाँ, कर सकते हैं। और इसके लिए आपको उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सही करने के कारण कष्ट भोगने के लिए तैयार रहना होगा। बहुत लोग सही करना चाहते हैं, पर तब तक जब तक कि सही करने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े। ऐसा स्वर्ग में होगा, यह संसार है। तो आप क्या करते हो? आप प्रेरितों की किताब में जैसे पतरस और दूसरे प्रेरितों ने किया था, आप वही करते हो। उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के अपराध में अधिकारियों के सामने लेकर गए, और जब उन्हें सुसमाचार बताने से मना किया तो उन्होंने प्रेरितों 5:29 में कहा कि हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की बात माननी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों की बात नहीं मानी और किसी भी प्रकार उनका अपमान भी नहीं किया। जब बात आती है सरकारी अधिकारी की आज्ञा मानने या किसी भी अधिकारी की आज्ञा मानने की, तो किसी भी अधिकारी की जो आपके ऊपर है, जो समाज में या फिर आपके काम के अधिकार के स्थान पर, जैसे कि आपका बॉस, और चुनाव आता है परमेश्वर की आज्ञा मानने और मनुष्य की आज्ञा मानने के बीच में, तो आपका चुनाव हमेशा परमेश्वर की आज्ञा होना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। और इसका मतलब उस मनुष्य जिसका आपके ऊपर अधिकार है, जैसा कि सरकारी अधिकारी, उसे क्रोध की ज्वाला आपको सहनी पड़ सकती है। तो सोचिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप यीशु के कष्ट में उसके सहभागी होते हो और परमेश्वर को महिमा देते हो। पर इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस अधिकारी का अपमान करोगे या उसे गाली दोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप उसका नहीं, परमेश्वर का असम्मान कर रहे हो। देखिए, एक यीशु विश्वासी की लड़ाई सरकार के विरुद्ध नहीं है। हमारी बुराई रक्त मांस के खिलाफ नहीं है, पर बुराई के खिलाफ है। और बुराई के खिलाफ लड़ाई हम इंसानी संसाधनों से नहीं कर सकते। यह एक आत्मिक लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में सच्चा परिवर्तन आए, तो वह परिवर्तन सरकार बदलने से नहीं आएगा। वह आता है जब हृदय परिवर्तन होते हैं, और यह काम केवल यीशु मसीह करता है। आज हम लोकतंत्र में रहते हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारे पास सरकार चुनने का ताकत है, पर अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुन सकते हैं। पर फिर भी यह केवल अकेले मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है। कौन बहुमत में आएगा, यह परमेश्वर के हाथ में है। तो सच में सरकार बनाना या फिर उसे बदलना आज भी उतना ही परमेश्वर के हाथ में, जैसा कि उस समय था जब राजा महाराजा हुआ करते थे, और आज भी जब तानाशाह होते हैं। आज भी दुनिया में तानाशाह हैं जो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, और सच्चाई में वह बिना जाने परमेश्वर की योजना के लिए काम कर रहे हैं। इतिहास में हम देखते हैं, पहली कुछ शताब्दी में सम्राटों ने, शासकों ने कलीसिया पर इतना जुल्म ढाया, उन्हें इतना प्रताड़ित किया, पर परमेश्वर ने इन सब को सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। आज हम जो लोकतंत्र में हैं, हमारे शासक हमारे ही नुमाइंदे हैं। तो जो भी बहुमत से चुना गया है, चुनकर आता है, वे एक प्रकार से जनता की सोच है, उनका हृदय का प्रतिबिंब होता है। तो अगर सरकार बदलनी है तो लोगों के हृदय को बदलना पड़ेगा। जब चुनाव का समय आता है, हम चाहते हैं कि वह पार्टी जीते जो हमें पसंद है, जिसकी नीतियां हमें पसंद है, जो हमारे जीवन को शायद अधिक बेहतर बनाएगी, और हम प्रार्थना करते हैं कि वह जीत जाए। पर क्या यह सही प्रार्थना है? वैसे मेरी पसंदीदा व्यक्ति जीत जाए, मान लो मेरा भाई ही चुनाव लड़ रहा है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वह जीत जाए। इसमें कुछ गलत नहीं है, और इसके लिए प्रार्थना करना भी कोई गलत नहीं है। पर प्रार्थना में परमेश्वर को यह मत बताइए कि कौन अधिक बेहतर नेता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन कब उसकी योजना में फिट बैठता है। तो उसे मत बताइए। तो अगर आप चुनाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आए, तो कहिए परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, वो सत्ता में आए जो तेरी ओर से है, क्योंकि तू बेहतर जानता है। देखिए, किसी का शैतानीकरण मत कीजिए। यह मत कहिए कि यह सरकार, यह अधिकारी शैतान की ओर से है, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो शैतान का नुमाइंदा ही क्यों ना हो, भ्रष्ट ही क्यों ना हो, चाहे वह परमेश्वर के विरोध में ही काम क्यों ना कर रहा हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप
परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सत्ता दी है। वह न चाहते हुए भी, न जानते हुए परमेश्वर की ही योजना को पूरा कर रहा है और उसकी सेवा कर रहा है। तो उसे हर प्रकार का सम्मान दीजिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत को गलत नहीं कहेंगे, आप बुराई को बुरा नहीं कहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे देश में इसकी आजादी है, पर अधिक जरूरी है परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना में पूछिए उससे कि वह इस व्यक्ति के द्वारा कैसे अपनी योजना को पूरा कर रहा है। परिवर्तन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप जानते हैं, प्रार्थना से बड़ा और कोई विद्रोह नहीं हो सकता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप यह कह रहे हैं कि अभी जो परिस्थिति है, जो बुराई है, मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं और मैं उसे बदलना चाहता हूं, और मैं यह विश्वास करता हूं कि परमेश्वर यह बदलाव ला सकता है और लाएगा। तो सरकार बदलने के बारे में चिंता मत कीजिए, लोगों के हृदय बदलने के बारे में प्रार्थना कीजिए। नजर यहां इस संसार पे मत रखिए जो आज है और कल नहीं होगा। नजर उस जीवन पर रखिए, उस स्वर्ग के राज्य में रखिए जहां केवल सच्चाई और भलाई होगी, जहां यीशु मसीह की सरकार होगी, जिसका शासन कभी भी खत्म नहीं होगा। आइए साथ मिलकर यही प्रार्थना करते हैं। कहिए, पिता परमेश्वर, हो सकता है कि अभी जो हम पे शासन कर रहे हैं, जिनका अधिकार है, जिनकी सरकार है, उनकी कुछ नीतियां हमें बुरी लगे। हो सकता है कि वो लोग दुष्ट हों, हो सकता है कि वो गरीबों का ध्यान नहीं रख रहे, पर परमेश्वर, सारी सत्ता, सारे अधिकार तेरी तरफ से हैं और तू उनका इस्तेमाल करता है अपनी योजना को पूरा करने के लिए। तू संप्रभु है, बुराई तेरे ओर से नहीं है परमेश्वर, पर फिर भी तू बुरा करने की, बुराई का को कभी कभी तू अनुमति देता है, होने देता है, ताकि तेरी योजना पूरी हो। क्योंकि इस योजना के माध्यम से ही एक दिन तेरा राज्य स्थापित होगा। जब बुराई भरेगी तो यीशु मसीह वापस आएगा, और इसी आशा में हम आज जीते हैं। परमेश्वर, सरकार की चाहे कुछ भी नीतियां हो, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उनका दिल बदले, उनका हृदय बदले। जब वो तेरे को जानेंगे, तेरे को पहचानेंगे परमेश्वर, तो वो तेरी योजना के हिसाब से करेंगे। उनमें से बुराई जाएगी परमेश्वर। हमारी लड़ाई इंसानों के खिलाफ नहीं है, मनुष्य के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई बुराई की, अंधकार की शक्तियों के साथ है। और इस लड़ाई में तू हमारे साथ है परमेश्वर। हमारे पास प्रार्थना की ताकत है, हमारे साथ तू है परमेश्वर। हमें हिम्मत दे, हमें कि हम जैसी भी सरकार हो उसका सम्मान कर सकें और उसके अधीनता में रह सकें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम साथ मिलकर रोमियो 13 के 7 से 10 आयत पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।